अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका के जेल में बंद है उस पर पड़ेगा। जरायाम की दुनिया की किस तरह से वो बादशाहत कायम कर रखा है, पुलिस के लिए भी बड़ा सबब बन जाता है, शार्प शूटर माना जा रहा है। अनमोल बिश्नोई ले लीजिए या लॉरेंस बिश्नोई, ये सब जेल में बंद होकर अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई उसके बाद रहता है। दाऊद जो है अपना पांव पसार रहा, छोटा राजन का होता था तो कहीं न कहीं कहा जाता था कि ये जो है हिंदू राष्ट्र सपोर्टर जो है, और जब दाऊद का जिक्र होता था तो राष्ट्र विरोधी कहा जाता था। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हड़कंप सी मच गई है। वहीं ये लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमजोर पड़ जाएगी? क्या इसका असर अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका के जेल में बंद है उस पर पड़ेगा? क्या कुछ काला सच निकल के सामने आएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम हैं। तो सद्दाम, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इसका असर अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों पे कितना पड़ेगा? देखिए रुचि, इस बात को लेकर जग जाहिर है कि लॉरेंस गैंग किस तरह से काम करता है, क्योंकि जिस तरह से वो काम करना चाहता है और करता है वो पुलिस के लिए भी बड़ा सबब बन जाता है उस घटना तक जहां तक अंजाम दिया जाता है वहां तक पहुंचना। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो जालंधर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और उसमें से है शार्प शूटर माना जा रहा है लॉरेंस गैंग का, और जो ये गुर्गे हैं, क्योंकि देखिए लॉरेंस गैंग हमेशा से उन लोगों पर ज़्यादा टारगेट करते हैं जिस पर जो है आर्थिक मजबूत होता है, क्योंकि जहां पैसे का कारोबार होता है, आप मुंबई में देख लीजिए, बाबा सिद्दीकी का हत्या देख लीजिए, सलमान खान के घर पे किस तरह से जो है कई बार गोलियां चलाई जाती है, एपी ढिल्लो का जिक्र करते हैं तो वहां भी किस तरह से इनका कहीं ना कहीं गैंग पांव पसारता है। लेकिन ये जो घटना हुई है और पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये गोल्डी बड़ार के इशारे पर ये सब सारी चीजें हो रहा था, और गोल्डी बड़ार अपने आप में एक बड़ा नाम है, गैंगस्टर का कहीं ना कहीं एक कुख्यात चेहरा है। हालांकि भले ही गोल्डी बड़ार और जो है एरिया बांट दिया है लॉरेंस बिश्नोई ने, अनमोल बिश्नोई को जो है कहीं ना कहीं एक अलग एरिया दिया गया है और उसके बाद बिहार, दिल्ली और उसकी जिम्मेदारी अलग दी गई है। कनाडा में जो है गोल्डी बड़ार का ही वहां पर जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से इन सब सारी चीजों को लेकर अगर सवाल उठता है और जब इन चीजों को लेकर बात होती है तो लॉरेंस गैंग का साफ तौर पर यह इशारा होता है कि उन लोगों पर कहीं ना कहीं ये खतरा मंडराता है। जैसे सैफ अली खान का भी घटना हुआ तो लॉरेंस गैंग का नाम भी सामने आया कि क्या उसके इशारे पर ये सब चीज किया गया। हालांकि कुछ चीजें अभी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये सब चीजें होती है, सवाल उठता है कि लॉरेंस गैंग अगर इस तरह से घटना को अंजाम देता है या फिर कहीं ना कहीं जालंधर पुलिस को ये जो कामयाबी मिलती है तो अनमोल बिश्नोई को लेकर भी सवाल उठते, क्योंकि साबरमती जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से वो जरायाम की दुनिया की किस तरह से वो बादशाहत कायम कर रखा है, और अनमोल बिश्नोई अमेरिका में किस तरह से वो जेल में बैठे अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है रुचि। सद्दाम, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अनमोल बिश्नोई ले लीजिए या लॉरेंस बिश्नोई, ये सब जेल में बंद होकर अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, तो उससे मतलब रिलेटेड भी बातें निकल के आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साबरमती जेल में अभी लॉरेंस बिश्नोई बंद है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 12 कमरे के बाद उसका कमरा है, यानी 11 कमरा पूरा खाली है और लॉरेंस बिश्नोई उसके बाद रहता है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि साबरमती जेल में मतलब गैंगस्टरों को रहना, इससे पहले अतीक रहा करता था वहां पर, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गया, उसके बाद इतने बड़े बड़े गैंगस्टर वहां पर रहे हैं। अबू सलेम का अगर जिक्र होता है तो वो भी शायद वहीं पे रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर वहां पर, मतलब कहा यह जाता है कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से इन चीजों पर, इन लोगों पर जो है कहीं ना कहीं नजर रहती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सहूलियत है वहां पर, ऐसा इल्जाम लगता है, जेल प्रशासन पर सवाल खड़े उठते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं गैंगस्टरों को जो है सहूलियत मिलती, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई जिसको भी धमकाता है वो कहीं ना कहीं कोई भी घटना होती है तो जिम्मेदारी सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आता है। लेकिन सैफ अली खान पर जब हमला हुआ तो अभी तक लॉरेंस गैंग का कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है, लोग कई तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या लॉरेंस गैंग की वजह से हुआ है। लेकिन अनमोल बिश्नोई को लेकर जब जिक्र होता है, लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को लेकर जब
तुलना की जाती है तो कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई से खतरनाक अनमोल बिश्नोई है, क्योंकि वो एक अलग गैंग चलाना चाहता है। लॉरेंस भाई भले ही उनका बड़ा है, कहा यह जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई का जो प्लान होता है वो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब उसका जो शार्प शूटर होता है वो घटना को तुरंत अंजाम देता है। चाहे दिल्ली में देख लीजिए नादिर शाह हत्याकांड किस तरह से हुआ, उनको किस तरह से टपकाया गया, तो ऐसे ही चीज है। बाबा सिद्दीकी का जो है खास मोहरा मुंबई पुलिस ने अपने चार्जशीट 4553 लगभग जो है पेज था, उसमें कहीं ना कहीं एफआईआर में और चार्जशीट में यह जिक्र किया गया है कि इस घटना का पूरी जो है जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई पे नहीं लगा, अनमोल बिश्नोई पर लगाया गया। अनमोल बिश्नोई जो कि भारत से दूर अमेरिका के जेल में बैठा है, रुचि इसको भी समझना जरूरी, क्योंकि देखिए मुंबई पुलिस चाहती थी कि वो आए और उससे पूछताछ की जाए अनमोल बिश्नोई, क्योंकि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में किस तरह से पहले नाम बदलकर पासपोर्ट फर्जी कराकर वो पहले वहाँ अमेरिका में जाके बैठता है, फिर उसके बाद कनाडा कई बार कनाडा में शिफ्ट हुआ। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है, और जिक्र जब दाऊद का आता है रुचि तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आपका कुछ सवाल हो तो हाँ प्लीज। जी, इससे भी रिलेटेड ये सवाल आ रहे हैं कि जो अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से दाऊद अपने पैर पसारता था और मुंबई में किस तरह से उसकी क्राइम की दुनिया जो चलती थी उसको फिर से वो रिवाइंड कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इससे भी रिलेटेड। देखिए दाऊद और अगर लॉरेंस का जिक्र किया जाए तो देखिए दाऊद की जितनी उम्र है क्राइम की दुनिया में जो उस वक्त उन्होंने जो किया है वो अभी लॉरेंस उनके क्राइम के बराबर, उसके जो है क्राइम के बराबर इनकी उम्र है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से दाऊद अभी पाकिस्तान में छुपकर बैठा है, वो यहाँ पर जो है आतंकी घोषित है भारत में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से दाऊद जो है अपना पांव पसार रहा था उस समय के, जहाँ पर जो मुंबई हमेशा दौड़ने भागने वाली मुंबई जो है मतलब लोग वहां जागते हुए नहीं सोते हुए नहीं जागते हुए सपने देखते और हैं। एक चीज तो ये, हाँ, और जिस तरह से दाऊद भी फिरौती मांगते थे, बीच बीच में जितनी सारी घटनाएं करते थे, ये भी सेम टू सेम चीज। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि दाऊद और जब छोटा राजन का जब जिक्र होता था, क्योंकि एक समय हुआ जब वहां पर जो है मतलब हिंदू राष्ट्र विरोधी और हिंदू जो है सपोर्टर गैंग का एक कहीं ना कहीं जो है वो बटने लगा था। तो बात जब छोटा राजन का होता था तो कहीं ना कहीं कहा जाता था कि ये जो है हिंदू राष्ट्र सपोर्टर जो है ये राष्ट्र विरोधी नहीं, ये राष्ट्र के समर्पित है ये गैंगस्टर। और जब दाऊद का जिक्र होता था तो राष्ट्र विरोधी कहा जाता था। ऐसे हिंदू मुसलमान को लेकर भी एक बैनरी उठी वहां पर गैंगस्टरों को लेकर। मुंबई का जब जिक्र हुआ उस समय की बात मैं कह रहा हूं कि उस दशक में जब लोग वहां पर मुंबई में कहा यह जा रहा था कि किस तरह से लोग जो है वहां पर मतलब एक दहशत की रात हुआ करती थी, वो दहशत की रातें जब लोग कांपते थे मुंबई में, आज शायद वही चीजें दोहरा रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी अपना पांव पसार रहा है। कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई यानी आर्थिक के शहर में वो कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमाना चाहता है। और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई जिस तरह से अमेरिका जेल में बैठा है, क्या ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो जेल से फरार हो सकता है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्योंकि देखिए भारत लाने की भी तैयारियां उस समय जोरों पर थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो है अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस से बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बनने वाला है, या फिर जेल से फरार होने की कुछ प्लानिंग कर रहा है, या फिर उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत आएंगे, भारत आते हैं तो कौन से ऐसे काले राज है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो वो खोलेंगे, सामने लाएंगे। आपको क्या लगता है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका से आएंगे, जब वो यहाँ आएंगे तो क्या कुछ बड़ा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।